Hello everyone, class 9th NCERT English Vibe, chapter number 1 The Fun They Had, Thinking About the Text, exercise number 2 दिया गया है. Answer the following with reference to the story. कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. यद्यपि आप कहानी पढ़ चुके होंगे, दिया गया है कि कहानी के संदर्भ में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नहीं ये संदर्भ दिया गया है, रेफरेंस दिया गया है, इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन पुटअप किया गया है. दिया ये गया है रेफरेंस में, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं, मैं इसे फेंक नहीं सकता हूँ. क्वेश्चन दिया गया है, हु सेज दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स या ये जो सेंटेंस, ये जो रेफरेंस दिया गया है वो किसके द्वारा कहा गया है. तो आंसर लिखा जाएगा टॉमी सेड दीज वर्ड्स, यानी ये शब्द, ये सेंटेंस जो है, ये रेफरेंस जो है वो टॉमी के द्वारा कहा गया है. सेकंड दिया गया है, व्हाट डज इट रिफर टू, जो रेफरेंस में इट शब्द आया है, क्लियर है, वो किसको रिफ़र करता है. तो आंसर में लिखेंगे इट रिफर्स टू एन एंशिएंट बुक, और इट किसको रिफर्स कर रहा है, एक प्राचीन बुक के बारे में रिफ़र कर रहा है, संदर्भित कर रहा है, बता रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी रेफरेंस के टर्म में दिया गया, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, वक्ता द्वारा इसकी तुलना किससे की जा रही है, यानी किससे, यानी वो जो पुरानी किताब है, एंशिएंट बुक है, उसकी तुलना किससे की जा रही है, वक्ता द्वारा, स्पीकर द्वारा. तो आंसर में लिखेंगे द स्पीकर इज कंपेयरिंग द book printed on paper with telebook on computer screen. बोला ये जा रहा है वक्ता द्वारा कि वक्ता कागज़ पर छपी पुस्तक की तुलना कंप्यूटर स्क्रीन पर टेलीबुक से कर रहा है, यानी कंप्यूटर पे जो टेलीबुक आपको दिखाई जाती है, जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, उसी टेलीबुक की तुलना उस एंशिएंट बुक से कर रहा है. बी जो रेफरेंस दिया गया है वो है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. अब ये एक रेफरेंस दिया गया है कि निश्चित रूप से उनके पास एक शिक्षक हुआ करता होगा, लेकिन यह कोई नियमित शिक्षक नहीं हुआ करता होगा, जैसा कि उन लोगों के पास था रोबोटिक टीचर जो कि नियमित होता था उनके पास. ये एक रेफरेंस दिया जा रहा है कि श्योर उन समयों में जैसी किताबें आपको दिखाई जा रही हैं, उस किताब के आधार पर ये सोचा जा सकता है कि इन लोगों के पास कोई नियमित टीचर नहीं हुआ करता होगा. बट इट वॉजन अ रेगुलर टीचर, नियमित नहीं होगा. इट वॉज अ मैन, हो सकता है कि वह टीचर जो पढ़ा रहा होगा उन समयों में इन किताबों को, वह कैसा हुआ करता होगा, मैन हुआ करता होगा, आदमी यानी मनुष्य हुआ करता होगा. ये रेफरेंस दिया गया है और इसी रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, हु डज दे रिफ़र टू, दे इस रेफरेंस में किसके लिए आया है. तो आंसर में दिया गया है कि दे हियर रिफ़र टू द पास्ट जनरेशन व्हेन बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स. क्लियर है, यहाँ वे का तात्पर्य उस पुरानी पीढ़ी से है जब किताबें कागज पर छपती थीं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, रेगुलर मीन का रेफरेंस में क्या मतलब दिया गया है, क्या अर्थ दिया गया है. तो आंसर में लिखेंगे हियर रेगुलर मीन्स मैकेनिकल. यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या दिया गया है, मैकेनिकल दिया गया है, यानी यांत्रिक दिया गया है. उन समयों में जो टीचर्स हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे, जो कि रेगुलर नहीं होते थे, लेकिन इन समयों में जब मार्गी और टॉमी का समय है, उनके जनरेशन में जो भी टीचर्स हुआ करते थे वो मैकेनिकल हुआ करते थे और वो रेगुलर थे, उनके पास ही रहते थे, वो न कहीं जाना न कहीं आना, उनके पास ही रहते थे. लास्ट क्वेश्चन दिया गया है रेफरेंस से, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद, इसका अनुबंध किसके साथ है.
क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि इसका अनुबंध किसके साथ है। आंसर दिया गया अ मैकेनिकल टीचर एंड अ ह्यूमन टीचर आर बीइंग कंपेयर्ड हियर। यहाँ पे जो कंट्रास्ट दिया गया है, संबंध बताया गया है, वो एक मैकेनिकल और एक ह्यूमन बीइंग टीचर के बीच कंपेयर किया गया है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।